सभी को छठ पूजा ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ गीत के आवाज़ भी आ रहा होगा आपको। आज शाम का अर्घ है, तो आज मैं सभी समस्त बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक संदेश लाया हूँ कि हमारा जो देश है ना, वो समन्वय का देश है। समन्वय का मतलब कि हमारे यहाँ हर स्तर पर समन्वय किया जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ के बीच समन्वय, रिश्तों के बीच समन्वय, परिवार और समाज के बीच समन्वय, व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय, राज्य और समाज के बीच समन्वय, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय। पूरा देश समन्वय पर टिका है। आप प्राचीन काल से इतिहास देखें तो आज तक हम देख रहे हैं कि भारत देश समन्वय का देश रहा है। तो हम लोग जो तैयारी में लगे हैं बीपीएससी का, वो रामचरितमानस के 2 श्लोक को याद रखेंगे। तैयारी के दरमियान एक लाइन है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। कर्म प्रधान यानी कि कर्म प्रधान है, कुछ भी इसके अलावा नहीं। जो जैसा करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका परिणाम उसको मिलना है, और सब निश्चित मिलता है। यदि आप लक्ष्य को टारगेट किए हैं तो निश्चित परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपके जीवन में वो परिणाम नहीं आ पाया, किसी वजह से आप रुक गए किसी भी एग्ज़ाम में, तो हतोत्साहित नहीं होना है। क्योंकि एक लाइन रामचरितमानस में ही लिखा है, एक वाक्य, सुनहु भरत भावी प्रबल, दरस कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। ये 6 चीज़ विधि के हाथ में होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश, ये आपके हाथ में नहीं है। कब किसको यश मिल जाए किसी काम का, कब किसी काम का आपको अपजस मिल जाए, कब लाभ हो जाए, कब हानि हो जाए। इसलिए कभी भी लाभ, हानि, यश, अपजस, जिंदा रहना, मरना, कुछ भी हो, ये जीवन का शाश्वत सच है कि जो लोग जन्म लिया है वो मरेगा। जो लोग एग्ज़ाम दिया है, दौड़ा है, वही, जो घुड़सवारी की है वही सवार गिरता है, जो तैरता है, जो कूदेगा समुद्र में वही डूबेगा, और पार भी वही निकलेगा। अब कूदेगा ही नहीं, डूबेंगे ही नहीं, तो निकलेंगे कैसे पार? तो पार करने के लिए समुद्र में कूदना जरूरी है, रास्ते तय करने के लिए घुड़सवारी करना जरूरी है। तो मेरा कहना है कि आप इससे डरे नहीं, कर्म करें और कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। ये रामचरितमानस भी बोला, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। और गीता का भी यही ज्ञान है। और कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ आप पढ़ो, बाइबल पढ़ो, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहो। कर्म जरूरी है ना। लेकिन इस मार्ग में यदि कभी असफलता भी मिलती है तो आपको सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए मिलती है, न कि आपको बहुत उत्साहित करने के लिए मिलती है। इसलिए कभी भी हतोत्साहन हो भी, हार मिले भी, तो इस लाइन को याद रखिए कि सुनहु भरत भावी प्रबल, दरस कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। तो कर्म भी करिए और भगवान पर और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए। अगर आप भरोसा करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो 2-4 प्रश्न ज़्यादा सही करके आएंगे। यदि आपको लगेगा कि ये लगता है कि हम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस कम रहेगा, 2-4 प्रश्न ज़्यादा गलती हो जाता है। तो चलिए, छठ को एंजॉय कीजिए और भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। छठी मैया से प्रार्थना कीजिए कि आप जल्दी सफल हो जाएं, और छठ के बाद एक नए ऊर्जा के साथ लगिए। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ही, छठी मैया से, सूर्य नारायण से, कि आपके जीवन में हमेशा चमक हो, ब्राइटनेस हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।